नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी जमीन के सौदे को मंजूरी देने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जाए। यदि किसी भी दस्तावेज में जरा सी भी गड़बड़ी या संदेह नजर आता है तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस सख्ती का मकसद भविष्य में होने वाले विवादों और धोखाधड़ी के मामलों को रोकना है, ताकि आम लोगों को बाद में कानूनी झंझटों और आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। सीबीएसई की अप्लाइड मैथमेटिक्स परीक्षा के दौरान एक अजीब घटना सामने आई, जिसने छात्रों को हैरान कर दिया। दरअसल प्रश्न पत्र के नीचे छपे क्यूआर कोड को जब कुछ छात्रों ने अपने मोबाइल से स्कैन किया तो पढ़ाई से जुड़ी कोई जानकारी खुलने के बजाय यूट्यूब पर नेवर गना गिव यू अप नाम का विदेशी गाना चलने लगा। यह देखकर परीक्षा केंद्रों पर कुछ देर के लिए चर्चा शुरू हो गई और छात्रों के बीच इस बात को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर प्रश्न पत्र में ऐसा क्यूआर कोड क्यों दिया गया था। मामला सामने आने के बाद बोर्ड ने सफाई देते हुए कहा कि यह क्यूआर कोड किसी भी तरह की सुरक्षा प्रणाली या गोपनीय डाटा से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह केवल प्रश्न पत्र की डिजाइनिंग और लेआउट प्रक्रिया का हिस्सा था। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि 11 मार्च को आयोजित परीक्षा का पेपर पूरी तरह असली और सुरक्षित था और परीक्षा की गोपनीयता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। गोरखपुर से व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दौरान जिन दुकानदारों की दुकानें प्रभावित हुई थीं, उनके पुनर्वास की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से तैयार कराया जा रहा घंटाघर कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द प्रभावित व्यापारियों को यहां नई दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इससे उन दुकानदारों को फिर से अपना कारोबार व्यवस्थित ढंग से शुरू करने का मौका मिलेगा, जिनका व्यवसाय सड़क विस्तार के कारण प्रभावित हो गया था। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 59,163 गांवों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार देने के लिए जल्द ही कई योजनाएं शुरू की जाएंगी और इसके लिए अलग से बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इन योजनाओं के जरिए गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी तो वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा और गांवों का समग्र विकास तेजी से आगे बढ़ सकेगा। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत पहले करीब 400 रुपए हुआ करती थी, वह अब बढ़कर करीब 1100 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिसका एक कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और होर्मुज जल्द मरुमध्य से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही है। दरअसल भारत अपनी लगभग 85 से 90% एलपीजी जरूरतों को आयात के जरिए पूरा करता है, जिसमें सऊदी अरब सहित कई पश्चिम एशियाई देश प्रमुख सप्लायर हैं। वहीं सरकार ने गैस की कालाबाजारी को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए 2 सिलेंडर बुकिंग के बीच का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। वहीं देश के कई हिस्सों में मौसम इन दिनों लगातार करवट बदलता नजर आ रहा है।
कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं कई इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बरकरार रह सकता है और कई जगहों पर तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और तेज धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। इधर प्रदेश में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर भी इस बार प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी इस परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आधुनिक तकनीकी व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल मॉनिटरिंग और अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरती जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका मिल सके। बदायूं में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ी और स्थानीय गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। पिछले कुछ दिनों से आपूर्ति बाधित रहने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। जैसे ही एजेंसी में स्टॉक आने की सूचना मिली, उपभोक्ताओं ने सुबह सुबह ही लाइन पकड़ ली और कई घंटों इंतजार के बाद भी कई लोग खाली हाथ लौट गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस अचानक आपूर्ति रुकावट ने उनके रसोई के बजट और रोजमर्रा की व्यवस्था पर गंभीर असर डाला है। प्रशासन ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति की निगरानी बढ़ा दी है और वैकल्पिक वितरण चैनल सक्रिय करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम परिवहन योजना को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के करीब 12,200 गांवों को सड़क परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाए। इस पहल के जरिए दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को भी शहरों की तरह नियमित और आसान यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि योजना लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में आवागमन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां रक्तदान शिविर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को मुंशीखेड़ा और आसपास के गांवों में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बाद में जब बलरामपुर अस्पताल की टीम द्वारा एकत्र किए गए रक्त नमूनों की जांच की गई और उन्हें आगे परीक्षण के लिए लोहिया संस्थान भेजा गया, तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। जांच में पता चला कि रक्तदान करने पहुंचे 19 युवक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाए गए हैं। एक ही इलाके में इतने मामलों के सामने आने से डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। बताया जा रहा है कि संक्रमित पाए गए सभी युवकों की उम्र 40 वर्ष से कम है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों की जांच के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रदेश में ऐप आधारित कैब सेवाओं को लेकर भी एक अहम कदम उठाया गया है। सरकार ने ओला और उबर जैसी कंपनियों के संचालन के लिए नए नियम लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा किराया व्यवस्था को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार जब यह नया कानून लागू होगा तो इन कंपनियों को कई जरूरी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सकेगी। साथ ही कैब सेवाओं में मनमाने किराए और अन्य शिकायतों पर भी काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। इधर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच अचानक सुबह के समय घना कोहरा छा जाने से लोगों को अजीब मौसम का अनुभव हुआ। कई जगहों पर दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में अचानक बदलाव और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण इस तरह की असामान्य स्थिति बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के इस दौर में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारे में एक और चर्चा का विषय है संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा की आगामी शादी। दोनों अधिकारी 29 मार्च को राजस्थान में विवाह सूत्र में बंधेंगे। इस मौके पर बिश्नोई अपने माता पिता गंगा देवी और सुजाना राम के साथ लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत रूप से विवाह का निमंत्रण दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 बैच की अंशिका वर्मा और बिश्नोई की कहानी गोरखपुर में तैनाती के दौरान शुरू हुई थी। इस हाई प्रोफाइल विवाह की तैयारियों और आयोजनों को लेकर प्रशासनिक गलियारे में काफी चर्चा हो रही है और अधिकारियों के सहयोगी भी इस कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और ढाबा संचालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गैस की आपूर्ति ठप होने के कारण कई जगहों पर खानपान से जुड़े कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों और होटल मालिकों का कहना है कि अगर जल्द ही सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो उनके लिए कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो सकता है। वहीं ग्राहक भी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर होटल और ढाबों की सेवाएं सीमित हो गईं।
लखनऊ में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने से छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्ट्रीट फूड विक्रेता, ढाबा संचालक और छोटे रेस्टोरेंट संचालक अब सीमित स्टॉक पर ही अपनी सेवाएं जारी रख रहे हैं। शहर में केवल एक दिन का सिलेंडर स्टॉक बचा है, जिससे लगभग 5 लाख लोगों, जिनमें बाहर से आए विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं, के लिए खाने पीने की व्यवस्था मुश्किल हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति बाधित रहने पर छोटे व्यवसायों के संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है और रोजमर्रा की जीवन शैली भी प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है और वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इधर प्रदेश सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस कदम का मकसद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि सख्त जांच प्रक्रिया लागू होने से जमीन के लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को बड़ी राहत। उधर प्रदेश के कई जिलों में आलू की गिरती कीमतों को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लगातार कम होते दामों के कारण किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि बाजार में आलू के भाव इतने कम हो गए हैं कि उत्पादन लागत तक निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर कई स्थानों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार आलू के लिए एक उचित समर्थन मूल्य तय करे या फिर बाजार में दाम स्थिर रखने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करे, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल सके।